बेमिसाल साल बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की पूरे होने पर है। इन 10 सालों में जैसे मोदी जी ने देश के हर कोने से ढूंढ कर देशवासियों के हक के पैसे जो लूटे हुए थे वो काले धन को व्हाइट करने की ठान ली है, ठीक वैसे ही आइए आज हम ब्लैक पेपर को व्हाइट पेपर करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह शर्मा, आप देख रहे हैं नो द नेशन और आज वाइब चेक विद दिव्या पर डालते हैं नजर व्हाइट पेपर पर। 2004 में जब यूपीए सरकार में आई तो 6% जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बेहद अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए और 2014 आते आते भारत दुनिया की 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में आ गई। जी हाँ, फ्रजाइल 5। लेकिन अब जब बीते 10 सालों में मजबूत आर्थिक नीतियों और मोडिफाइड विजन से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो तब यूपी और एनडीए में एक कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि ये तुलना होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन है देश के लिए बेहतर। लाइक आवर जनरेशन सेज, MVP द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर भारत। कौन है हमारे वीडियो के अंत में आप खुद ही डिसाइड कीजिए। जब 2014 में हम नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे, अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, जो हर साल वैश्विक विकास में तीसरा सबसे बड़ा योगदान देते हैं। यूपीए शासनकाल में हमारे यहाँ घोटालों से भरे 12 दिवसीय राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स। अब हमने 2023 में एक बहुत बड़े और साल भर चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें भारत में सर्वसम्मति और लॉजिस्टिक्स के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान हासिल की है। तब हमारे पास 2G घोटाला था, अब हमारे पास सबसे कम दरों और 2023 में दुनिया के सबसे तेज 5G रोल आउट के साथ 4G के तहत पूरी भारत की आबादी का व्यापक कवरेज है। तब हमारे सामने कोलगेट घोटाला था, अब हमारे पास इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन के लिए ट्रांसपेरेंट और टारगेटेड बिडिंग सिस्टम है। यूपीए काल में सरकार ने कुछ चुने हुए लोगों को सोना आयात लाइसेंस प्रदान किया। मोदी सरकार ने गिफ्ट IFSC में आयात के लिए एक पारदर्शी तंत्र के साथ एक बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया है। तब हमारी अर्थव्यवस्था दोहरी बैलेंस शीट समस्या का सामना कर रही थी। अब हमने अर्थव्यवस्था और कंपनियों के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र को भी दोहरे बैलेंस शीट से लाभ की ओर मोड़ दिया है, जिसमें निवेश और ऋण बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है। तब हमारे देश में महंगाई दर दोहरे अंक में थी और अब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को घटाकर 5% के करीब रह गई है। तब हमारे सामने विदेशी मुद्रा संकट था, अब हमारे पास 620 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है। तब हमारे पास पॉलिसी पैरालिसिस थी, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता नहीं थी। अब अधिक निवेश और उत्पादकता की ओर ले जाने वाले निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत के पहिए हैं जो हमें तेजी से आगे ले जा रहे हैं। तब हमारे यहाँ विकास कार्यक्रमों की छिटपुट कवरेज थी, अब हमारे यहाँ बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करते हुए 100% सैचुरेशन के जरिए आम लोगों को सशक्त बनाया जा रहा है। और सैचुरेशन इज सेक्युलरिज्म इन एक्शन, क्योंकि बेनिफिट सबको मिलती है, हर वर्ग, हर धर्म को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स भी। कुल मिलाकर 10 वर्षों में हासिल की गई गति से प्रगति ने यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन से हुई गड़बड़ियों को दूर कर दिया है। 2024 के आत्मविश्वास और उद्देश्य ने 2014 के अविश्वास और नकारात्मकता की जगह ली है। तो इसी हाई नोट पर कंपैरिजन कंक्लूड करते हैं और अब आपसे पूछते हैं, बताइए देश के लिए कौन है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी? हाँ जी, कमेंट्स में लिखें आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भारतवर्ष का कौन है। मैं दिव्या सिंह शर्मा अभी के लिए चली, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देश को जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नो द नेशन।